कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी की कथा। सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गोविंद, आज मैं पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखूँगा। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान के सामने तुलसी दल और फल समर्पित करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे देवकी नंदन, आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्थमास्य उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसकी व्रत कथा भी विस्तार से सुनाइए तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए देवऋषि नारद को बताई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ। भीष्म पितामह और ब्रह्मदेव ने दोनों ने देवऋषि नारद को यह कथा सुनाई थी। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर के बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर के इसका श्रवण करूं। हे नारद, इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। उनके हृषिकेश, माधव, गोविंद, दामोदर अनेकों नाम हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त हो जाता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में ईश पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। काम का एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु पूजन न हो पाने पर हमें काम का एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सजी हुई गोदान बछड़े सहित दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल काम का एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो विद्वान लोग इस काम का एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियम पूर्वक व विधि पूर्वक करना चाहिए। भवसागर के दुखों से घिरे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए यह काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे नारद, यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोई योनि भी नहीं मिलती, अतः मरणोपरांत
मनुष्य देवलोक में ही चला जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामका एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्मरण तथा भगवान का पूजन, प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वाले के सारे पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, भगवान स्वर्ण चांदी तथा आभूषणों के पूजन से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न तुलसी के समर्पित करने से होते हैं। अतः तुलसी से भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पिता में बोले, हे नारद, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। सभी प्रकार के आदि व्याधि तथा रोगों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का नाश हो जाता है। देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी समस्त बाधाओं और यातनाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है, वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वाले को प्राप्त पुण्य का बखान करने में कोई भी समर्थ नहीं है। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्गलोक में वहाँ अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्य लोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस कामका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस काम का एकादशी के महत्व के पठन या श्रवण मात्र से देवलोक प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।